नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको देवगुरु बृहस्पति के महागोचर के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। जो हमारे देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह वक्री स्थिति में होकर अब कर्क राशि से मिथुन राशि की ओर अग्रसर हो रहे हैं और 5 दिसंबर 2025 को वह मिथुन राशि में आ जाएंगे और इसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इस विषय के बारे में मैंने आपको मेष राशि और वृष राशि के बारे में तो बता दिया था। आज मैं जिन 2 राशियों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ वे हैं मिथुन राशि और कर्क राशि। तो आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि और कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में जिनके ऊपर इस देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की स्थिति में जो महागोचर है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। देखिए, जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं उनकी कुंडली में वक्री गुरु का जो गोचर होगा वह उनके लग्न स्थान में होगा, यानी कि मिथुन राशि वालों के प्रथम भाव में यानी कि लग्न भाव में वक्री ग्रह देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो गोचर कर जाएंगे, वहां पर स्थान ग्रहण करेंगे। इसलिए विशेष रूप से मिथुन राशि वालों के लिए यह जो गोचर है यह बहुत ही शुभदायक और फलदायक होने वाला है और बहुत अच्छा प्रभाव इस गोचर का मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर पड़ने वाला है। वो किस प्रकार से? क्योंकि लग्न में बैठकर जब बृहस्पति गुरु जो हैं उनके लग्न में बैठ जाएंगे तो उनको एक बहुत अच्छे तरीके से समर्थ बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील कराएंगे। वह उनके अंदर निर्णय क्षमता बहुत अधिक हो जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और वह अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके लिए फलदायक तो रहेंगे ही, इसके साथ ही लग्न में बैठे हुए गुरु की दृष्टि जब उनके पंचम भाव पर पड़ेगी तो उनकी शिक्षा के लिए यह बहुत अधिक अच्छा अवसर होगा। यानी कि 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को अपने शिक्षा में प्रगति होती दिखाई देगी। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में वह विशेष स्थान हासिल करेंगे, विशेष प्रगति करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स उनको अपनी शिक्षा में देखने को मिलेंगे। और जो लोग वैवाहिक हैं और संतान सुख की कामना करते हैं उन लोगों के लिए पंचम स्थान पर पंचम दृष्टि पड़ने से उनको संतान की प्राप्ति होगी और उनकी संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की तरक्की होगी। तो इसीलिए शिक्षा और संतान के बारे में मिथुन राशि वालों व्यक्तियों के लिए यह समय जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है। इसके साथ ही क्योंकि सप्तम दृष्टि उनके विवाह भाव पर पड़ रही है गुरु की, जो कि अभी दिसंबर से लेकर जून 2026 तक पड़ने वाली है, तो उनके वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। और इसके साथ ही मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति अविवाहित हैं, जो अपने विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके वैवाहिक संबंध बनने का, रिश्ता तय होने का भी मौका इस समय लग सकता है। उनकी शादी तय हो सकती है, इस बीच में उनका विवाह हो भी सकता है और एक अच्छा रिश्ता उनको, अच्छा जीवन साथी उनको मिल सकता है। और इसके अलावा जो नवम भाव पर दृष्टि लग्न में बैठे हुए गुरु की पड़ेगी वह तो हर तरीके से मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यह उनके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो उससे क्या होगा कि भाग्य उनका हर तरीके से साथ देगा और हर कार्य में ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वक्री गुरु का जो गोचर है जो अभी 5 दिसंबर को होने वाला है यह बहुत अच्छे फल लेकर आने वाला है। तो ये तो जाना हमने मिथुन राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए। जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं उनके अभी लग्न में देवगुरु बृहस्पति आया था और उनको अच्छे फल मिलने शुरू हुए थे, वो मिलेंगे, लेकिन फिर भी
अब चूंकि उनके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएंगे 5 दिसंबर से, तो एक तरीके से देखा जाए तो उनके या तो कहीं बाहर जाने के योग बन सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक। इसके साथ ही उनका व्यय भी अधिक होगा, यानी खर्चा भी उनका बढ़ सकता है। हो सकता है उनको कुछ ऐसा चांस मिले जिससे विदेश में उनकी तरक्की हो, विदेश में उनको अपनी प्रोग्रेस के चांसेस मिले या विदेश यात्रा का योग बने। लेकिन इस बीच में उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि उनका खर्चा भी अधिक होगा। इसके अलावा जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली में द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठकर उनके चतुर्थ भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी दृष्टि है और उनके लिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। वह अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, यानी अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस उनको लेने हैं कर्क राशि वालों को, वह इस पीरियड में दिसंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक ले सकते हैं। इसके अलावा कर्क राशि वालों व्यक्तियों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हैं, उनकी सप्तम दृष्टि जो है वह षष्ठम स्थान पर पड़ने वाली है। वैसे तो यह दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, इसीलिए जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि षष्ठम स्थान रोग रिपु ऋण का माना जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस पीरियड में 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कर्क राशि वाले व्यक्तियों को देखनी पड़े, क्योंकि सप्तम दृष्टि उनके षष्ठम भाव पर यानी कि रोग भाव पर पड़ रही है और जो नवम दृष्टि है वह उनके अष्टम भाव पर यानी कि जो आयु का मृत्यु का भाव है वहां पर भी पड़ रही है। इसलिए विशेष रूप से कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से संबंधित घटनाओं के लिए बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आपने जाना किस तरीके से यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डाल रहा है और अभी डालेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपकी कुंडली में जिस तरह की स्थिति गुरु की बनी हुई है, उसके हिसाब से भी आपको फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यदि आपके मन में कोई सवाल होता है कि हमारी कुंडली में किस प्रकार से गुरु की स्थिति बनी हुई है और किस प्रकार से बनने वाली है, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।